हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। सो आपके लिए एक ठीक है बढ़िया सा अपडेट आ रहा है फ्रॉम द जे के एस एस बी जेई। सो बहुत टाइम तक इन वैकेंसीज का वेट कर रहे थे हम, जिसमें आपको देखने को मिलेगी 76 पोस्ट ऑफ ड्राफ्ट्समैन सिविल। तो कंप्लीट इसका ब्रेकडाउन देखेंगे, कब आप अप्लाई कर सकते हो, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सबके लिए हमारी एप्लीकेशन लेट्स क्रैक पर, जिसका लिंक मैं डाउनलोड में दे देता हूँ या चैट सेक्शन में दे देता हूँ। तो आप सबके लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है। ये आज से ही स्टार्ट किया था, डेमो क्लास मैंने यूट्यूब पे दिया था, तो आप उसको चेक कर सकते थे। तो यहाँ पर आप कोड अप्लाई करना AS20। आपको इस कोर्स में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हम करेंगे इसमें। ड्राफ्ट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डीपीपी प्रॉब्लम्स, क्लास नोट्स और डाउट रीजन में सारा कुछ अपलोड कर देता हूँ आपके साथ में, ठीक है ना। तो ये बैच जो है, रिमेंबर 30 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, यानी आज से स्टार्ट कर रहे थे। कल से 2 क्लासेस इसमें कंटिन्यू रहेंगी। विल टेक द 2 क्लासेस फ्रॉम टुमारो, और कंप्लीट शेड्यूल रहेगा, डिटेल्ड बैच रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग दैट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा नया नोटिफिकेशन निकल के आया है। तो इस नोटिफिकेशन में अगर हम देखते हैं, ठीक है, सेकंड नोटिफिकेशन ऑफ 2026 ऑफिशियल वेबसाइट JKSSB.nic.in पे मिलेगा आपको। तो इस नोटिफिकेशन में जल शक्ति डिपार्टमेंट ने 76 पोस्ट निकाले हैं फॉर द ड्राफ्ट्समैन सिविल, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले सर, एप्लीकेशन डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आप अप्लाई कब कर सकते हो सर? 15, ठीक है ना, 15 अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं, और 14 तक हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एनेक्शर ए में ब्रेकडाउन ऑफ पोस्ट दिया है, पे लेवल दिया है, कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन दिया है, क्वालिफिकेशन एंड जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो सब गिवन है। अगर एनेक्शर बी चेक करेंगे तो इसमें आप सर्टिफिकेट्स देखोगे, तो लेटर ऑन बात करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपके 76 है, रिमेंबर इट इज 76। आगे बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। याद रखना, जो भी JNK का डोमिसाइल होगा, खाली वो अप्लाई कर सकता है, खाली वो अप्लाई कर सकता है फॉर द, ठीक है, फॉर दिस पोस्ट। अगर हम इसका वैकेंसीज देखेंगे तो वैकेंसीज आपके लिए 76 है, ठीक है। सर एज लिमिट के बारे में बोल दो। देखिए सर, एज लिमिट के बारे में जो ओपन मेरिट है, दे कैन अप्लाई अप टू 40 ईयर्स, SC 43, ST1 43, ST2 43, RBA 43, ALCIB 43, ठीक है ना, EWS के लिए 43, और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 43, या इसी फिजिकली चैलेंजेड पर्सन के लिए 42। इसी तरह आप चेक कर सकते हो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 48। अब जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसका ब्रेकडाउन देखेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ आगे डिस्कशन क्या होगा, यानी एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन, जो जो भी रिजर्वेशन करेगा, ठीक है ना, जिसको उसके कंप्लीट फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कट ऑफ डेट की। देखिए कट ऑफ डेट जो रहना चाहिए, सर्टिफिकेट्स का कट ऑफ डेट जो है वो लास्ट डेट ऑफ एग्जाम, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, याद रखना। कट ऑफ डेट जो है, यानी आप कोई भी सर्टिफिकेट लेके जाओगे, उसका कट ऑफ डेट वैलिड होगा वही जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म फिलिंग होगा। इसके बाद हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये सब आपको पता रहना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो 600, ठीक है ना, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी कैटेगरी SC ST EWS PWD कैटेगरी से है तो आपको 500 पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद आप फॉर्म फिलिंग कहाँ पर कर सकते हो? सर जो फॉर्म फिलिंग है वो ओनली हम ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं। और ये भी याद रखना कि जो आपके सेंटर्स है, ठीक है, वो भी अलॉट होंगे, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सारा कुछ डेटा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा बिल्कुल 1/4 का,
ठीक है ना। सिलेबस इसका अलग से नोटिफाई किया जाता है, ऑलमोस्ट जो पिछला वाला सिलेबस है वो इसमें सेम रहता है। अगर हम बात करेंगे एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ठीक है, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, यही जो क्वालिफिकेशन हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू गो थ्रू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। जो कट ऑफ डेट है उससे पहले पहले आपका क्लियर होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। तो कट ऑफ डेट कौन सा रहता है, लास्ट डेट विच इज़ 14th मई, विच इज़ 14th मई, रिमेंबर द थिंग। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे, कोई भी आपको करेक्शन मेड करना पड़ेगा, उसके लिए एडिट फॉर्म अलग से दिया रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आधार, प्रिंटेड आउट ई आधार होना चाहिए, वोटर आईडी चलेगा या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। इसके बाद प्रोविजनल, देखिए ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन सा रिक्वायर्ड है ये हम अलग से बात करेंगे कभी, ठीक है ना, जब, हाँ ठीक है, ये पोस्ट निकल जाए, जब हमारा, ठीक है ना, मतलब इनका रिजल्ट निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखोगे, देखिए ये चीज़ याद रखोगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द ब्रेक डाउन, यानी ठीक है, दैट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द पोस्ट। अगर ब्रेक डाउन में देखेंगे, सबसे पहले जल शक्ति डिपार्टमेंट में, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति है, तो इसमें निकाला गया है लेवल 4 का पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन सिविल। जम्मू डिवीजन में ओपन में 14 है, एससी में 3 है, एसटी में 3 है, एसटी 2 में 3 है, कुल मिला के आप ब्रेक डाउन दे सकते हो, 33 पोस्ट आर दिया। एंड कौन एलिजिबल होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओनली जिसके पास ड्राफ्ट्समैन के रिलेटेड कोर्स है। लाइक अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, अगर हम बात करेंगे आपके लिए 2 years ड्राफ्ट्समैन आईटीआई से किया है तो वो एलिजिबल है, जो आईटीआई होता है हमारा वहां से किया है तो वो तो एलिजिबल है। लेकिन ये भी याद रखना, डिप्लोमा इन आईटीआई, जो बीटेक में डिप्लोमा होगा वो एलिजिबल नहीं है, याद रखना, ही इज नॉट एलिजिबल, बीटेक एलिजिबल नहीं है। बीटेक, सॉरी, डिप्लोमा जो किया है इंजीनियरिंग में, सॉरी डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग में किया है सिविल इंजीनियरिंग में, वो एलिजिबल नहीं है। इसी तरह अगर देखोगे कश्मीर डिवीजन के लिए 18 पोस्ट आर देयर, कुल मिला के जो टोटल पोस्ट है वो 76 है, ठीक है ना। तो ब्रेक डाउन आप लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी जो ये एग्जामिनेशन होगा इसका मुझे लगता है 4 या 5 मंथ्स में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, 4 months इट विल टेक फॉर द एग्जामिनेशन। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज द एप्लीकेशन डेट, 15th ऑफ अप्रैल से लेकर 14th ऑफ मई तक। क्वालिफिकेशन रहेगा ड्राफ्ट्समैन में जिसने डिप्लोमा किया है या आईटीआई से, याद रहेगा जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग होता है डिप्लोमा, वो वाले एलिजिबल नहीं है, याद रखना, ठीक है। चलिए, ये था पोस्ट्स के रिलेटेड काम। अब देख रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। देखिए सर, अगर हम इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं तो हम कहाँ से प्रेपरेशन कर सकते हैं, वायर कैन वी स्टार्ट द प्रेपरेशन, यू कैन स्टार्ट प्रेपरेशन फ्रॉम द लेट्स क्रैक। लेट्स क्रैक आपके लिए डिटेल्ड लाया है, डिटेल्ड बैच लाया है, आज ही स्टार्ट हो गया है, आपका पहला क्लास हो गया है आज, यू कैन सी द यूट्यूब। आप कोड लगा लेना AS20, तो आप यहाँ पर, ठीक है, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो डाउट इंजन आपको मिलेगा, क्लास नोट्स PDF, जो बैच लेगा लेटर ऑन उसको टेस्ट सीरीज की नीड नहीं पड़ेगी। टेस्ट सीरीज में अभी बाद में लाऊंगा, अभी टेस्ट सीरीज तो है ही नहीं है, ठीक है ना। तो ड्राफ्ट्समैन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो यू कैन टेक दिस बैच, ठीक है, यू कैन टेक दिस बैच और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कर सकते हो। डिटेल लेक्चर्स होंगे इसमें, याद रखना, ठीक है। 4 या 3 मंथ्स में आपका सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा, 2 या 3 मंथ्स में फिर आप प्रिपरेशन करोगे आगे, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करोगे, लाइक के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, ठीक है ना, और हमारे साथ जुड़े रहोगे फॉर द गाइडेंस। मैं आपके लिए यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशंस लाऊंगा, फॉर जेई के लिए तो है ही, ड्राफ्ट्समैन के लिए भी आप प्रैक्टिस सेशंस लाएंगे आपके लिए, तो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा इसी चैनल पे, इसी एप्लीकेशन पे। तो आपको कुछ और करने की नीड नहीं है, सारा कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन से मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच।